अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज की वीडियो में आप लोगों को इंटरमीडिएट टॉस 313 के जो है इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री के लिए आपको एक्सप्लेनेशन कराऊंगा। क्वेश्चन आंसर्स के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन कराऊंगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस जो ऑलरेडी स्टार्टेड है, अगर जो भी मेरे कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन होना चाह रहे बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और सीईसी और एचईसी स्टूडेंट्स और एमपीसी और बाईपीसी स्टूडेंट्स जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन जो है 1 आवर है, ऑफलाइन 2 आवर्स है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। केमिस्ट्री में आ जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम्स में आने के वास्ते सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। पहला मेन क्वेश्चन है स्टेट रॉल्स लॉ फॉर सोल्यूशन। रॉल्स जो है वो एक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट का नाम है और लॉ फॉर सोल्यूशन यानी कि उनकी तरफ से जो कानून बना है उसको लॉ बोलते हैं। सोल्यूशन यानी कि जो भी सॉल्वेंट और सोल्यूट आपस में मिक्सचर होते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट टुगेदर नोन एज सोल्यूशन बोलते हैं। तो आपको ये आंसर जो है पूरा पढ़ना है। देर आर सेवरल वेज ऑफ स्टेटिंग रॉल्स लॉ एंड यू टेंड टू यूज स्लाइटली डिफरेंट वर्चर्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू आर टॉकिंग अबाउट। पहले हम इसका मेन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं रॉल्स लॉ का। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, जो भी वेपर प्रेशर रहता सोल्यूशन का ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जिसमें जो है वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाई इट्स मोल फ्रैक्शन। प्रैक्टिकली अगर केमिस्ट्री लैब में देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन से जो है वेपर प्रेशर को जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, इसको जो है फॉर्म किया जाता है। इक्वेशन कैसा है यहाँ पे, P इज इक्वल्स टू एक्स सॉल्वेंट इंटू पी नॉट सॉल्वेंट। ठीक है, वेपर प्रेशर P is equals to x solvent into P naught solvent. In this equation, P naught is the vapor pressure of the pure solvent at a particular temperature. X SOLV, solvent is the mole fraction of the solvent. That is exactly what it says. It is the fraction of the total number of moles present which is solvent. You can calculate this using as x solvent is equals to moles of solvent by total number of moles. ओके यहाँ पे एक जो है इक्वेशन भी दिया गया है वाटर का। अगर हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन, अगर हम प्रैक्टिकली वाटर का निकालेंगे तो 10⁻10 निकाला है। इसको अगर हम जो है डिवाइड करेंगे तो 0.99 आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉल्स लॉ फॉर सोल्यूशन। 4 मार्क्स में आ सकता है केमिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंट्रोपी। 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ऑलरेडी 2023 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्हाट इज एंट्रोपी, ओके जरूर लर्न कर लीजिए व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ द डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन द सिस्टम। एक सिस्टम चल रहा है, उसमें जो है रैंडमनेस आ गई है, मतलब ऊपर नीचे आ गया है, यहाँ नहीं तो डिसऑर्डर हो गया है। एक सीक्वेंस वाइज से ज़्यादा था, उसमें बीच में प्रॉब्लम आ गई है, कोई इश्यू हो गया है तो वो डिसऑर्डर हो गया है, रैंडमनेस उसका हट गया है। द ग्रेटर द डिसऑर्डर इन द सिस्टम, जितना ज़्यादा इसमें कमी रहेंगी, डिसऑर्डर रहेगा सिस्टम में, उतना ज़्यादा एंट्रोपी ज़्यादा रहेगी। इज द the greater is the entropy of the system. Okay, the greater the disorder in a system, the greater is the entropy of the system. The system changes from one state to another. एक जगह से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होते रहता है। द चेंज ऑफ एंट्रोपी, जो भी चेंज हुआ है एंट्रोपी में, डेल्टा एस उसको जो है दिया गया है, इक्वेशन इज गिवन बाई डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। क्यू रिवर्सिबल इज द हीट सप्लाइड है, टेम्परेचर टी इज द टेम्परेचर है। ठीक है, डेल्टा एस इज द सिस्टम है। तो ये एंट्रोपी का एक क्वेश्चन आप ज़रूर लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, गिव मेन अचीवमेंट्स ऑफ बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ये भी आपको जो है 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछ सकता है। गिव मेन अचीवमेंट्स ऑफ बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, यानी तो गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम बोलता है। अगर 2 भी पूछा गया है तो आप यही आंसर लिखेंगे इसका। इट कुल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। बोर्ड्स मॉडल जो है एक्सप्लेन कर सकता है। स्टेबिलिटी मतलब ठहराव। एटम जो है अप एंड डाउन नहीं होता, ना ज़्यादा होता ना कम होता, वो बराबर स्टेबल रहता है। तो इट कुल एक्सप्लेन करता है। बोर्ड्स यानी कि साइंटिस्ट का नाम है, एक मॉडल निकाले उन्होंने एटम्स के ऊपर। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द मैटर। ओके, तो मैटर के जो एटम है उसके ऊपर जो है बोर्ड्स एक साइंटिस्ट है केमिस्ट्री के, बहुत एंशियंट ज़माने के साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या एक्सप्लेन करे, इट कुल बोर्ड्स जो है एटम के बारे में क्या एक्सप्लेन करे, स्टेबिलिटी बताए उन्होंने। इट कुल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। उसके बाद क्या एक्सप्लेन करे, इट कुल एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेशियम। स्पेक्ट्रम यानी कि जो सिग्नल दिया जाता है, जो कलर का स्पेक्ट्रम सिग्नल दिया जाता है इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का, वो भी एक्सप्लेन कर सके बोर्ड्स मॉडल।
ओके। इट कुल हेल्प टू कैलकुलेट द एनर्जी, बोर्स मॉडल जो है एनर्जी कैसा ट्रांसफॉर्म हो रही है उसको भी हम कैलकुलेट कर सक रहे हैं, वेलोसिटी स्पीड को भी कैलकुलेट कर सक रहे हैं, रेडियस कितना डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ वेरियस एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन H2 एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे किस्म के स्पीशीज में भी हम जो है कैलकुलेट कर सक रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट आंसर है। ओके, उसका नेक्स्ट आंसर है इंपॉर्टेंट, नेम फॉर रिएजेंट विच आर यूज ड्यूरिंग स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग SMELTING, स्मेल्टिंग जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। काफ़ी बार ये स्मेल्टिंग का रोस्टिंग का आंसर पूछा गया है, 10th क्लास में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री वालों के लिए, बहुत ज़्यादा बार ये पूछा गया है। तो नेम फॉर रिएजेंट्स बोला है, ऐसे कौन से यहाँ पे रिएजेंट यहाँ में कि जो रिएक्शन में यूज़ करते, ओके, डार्क रिएजेंट रहते हैं, रिएजेंट जो है वो कौन से यूज़ करे बोल रहा है स्मेल्टिंग के प्रोसेस में। कार्बन यूज़ करे है, Ca कार्बन, Al एल्यूमिनियम, Na सोडियम और H2 हाइड्रोजन, ये रिएक्शन हम यूज़ करें। इसके रिएक्शंस दिए गए हैं MnO2 + 2C गिव राइज टू Mn + 2CO, यानी कि Mn2 मतलब मैंगनीज ऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन गिव राइज टू मैंगनीज Mn + 2CO, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन ऑक्साइड। और एक रिएक्शन दिया गया है Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Al 2Al गिव राइज टू 2 molecules of Cr plus Al2O3 44 एल्यूमिनियम ऑक्साइड 44 मॉलिक्यूल्स दिया गया है। और एक जो है यहाँ पे रिएजेंट का रिएक्शन है TiCl4 टिटेनियम क्लोराइड प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na सोडियम गिव राइज टू Ti टिटेनियम प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, जो हम घर में यूज़ करते हैं उसको NaCl बोलते हैं। और एक है WO3 वुड्स ओजोन, ठीक है, वुड्स ओजोन O3 यानी कि ओजोन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गिव राइज टू W वुड्स प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O वाटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट आंसर है, जरूर लर्न कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वन है व्हाट इज एन आइडियल गैस, वाई डू मोस्ट गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। आइडियल गैस किसको बोलते हैं? आइडियल गैस इज ए गैस विच फॉलोज ऑल द गैस लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइडियल गैस एक ऐसी गैस है जो ऑल जितने भी गैस के कानून है, लॉस मतलब कानून है गैस का, एट ऑल टेम्परेचर, कौन सा भी टेम्परेचर रह दो, कौन सा भी प्रेशर रह दो, उन सभी में जो है आइडियल गैस फॉलो करती है। एग्जाम्पल, द मॉलिक्यूल्स हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, जो उसमें मॉलिक्यूल्स रहते हैं, स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उस पर एक जो है वॉल्यूम, एक तरीके की मात्रा रहती है, बट ऑल रियल मॉलिक्यूल्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, बराबर वॉल्यूम्स रहती है, विच कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, हम उसको जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते, स्पेशली एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। कब? लो टेम्परेचर के टाइम पे और हाई प्रेशर के टाइम पे हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते मॉलिक्यूल्स को। ओके, ये एक आंसर जरूर लर्न करिए, व्हाट इज एन आइडियल गैस। और एक क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये आंसर रिपीटेड है, काफ़ी बार ये जो है क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, एक्सप्लेन एवोगाड्रोस लॉ विथ एग्जांपल, 4 मार्क्स में आ सकता है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस जो है साइंटिस्ट का नाम है। एवोगाड्रोस लॉ जो है एक हाइपोथेसिस है, सोचे हाइपोथेसिस यानी कि जो थिंकिंग होती है, रियल थिंकिंग, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। इज एवोगाड्रोस लॉ इज अ प्रिंसिपल स्टेटेड इन 1811 में स्टेट करे थे, इसको बोले थे बाई इटालियन केमिस्ट एमिडो एवोगाड्रो। इसका डेफिनेशन क्या है? द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जो भी बराबर इक्वल मात्रा के गैसेस रहते हैं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, बराबर टेम्परेचर रहना रूम का, बराबर प्रेशर रहना एरिया का या रूम का, कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दोनों में भी जो है बराबर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहना बारीक, रिगार्डलेस ऑफ देयर केमिकल नेचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, बगैर उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बगैर देखे मॉलिक्यूल्स को जो है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहना बहुत ज़रूरी है गैसेस में, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी गैसेस है वो उसमें मॉलिक्यूल्स जो है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहना है, बगैर केमिकल नेचर के, बगैर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के, ठीक है। और जो नंबर दिया गया है एवोगाड्रोस नंबर भी एक दिया गया है 6.0 22 into 10 the power of 1023. It is the number of molecules of any gas present in a volume of 22.41 liter. L is the same for the lightest gas hydrogen. As for heavy gas, लाइटेस्ट गैस क्या है? हाइड्रोजन गैस लाइटेस्ट है एकदम, जो बैलून्स में भी डालते हैं। हैवी गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी तो ब्रोमीन Br, ये भी हैवी गैस है। दिस लॉ कैन बी स्टेटेड मैथमेटिकली एज, मैथमेटिकली इसको कैसा हम इक्वेशन लिख रहे हैं रॉल्स लॉ को, V/N इज टू K बोल के लिख रहे। V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, N इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द गैस, K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इससे हमको क्या मिला? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवोगाड्रोस लॉ इज दैट आइडियल गैस जो रहती है कांस्टेंट रहती है सेम वैल्यू के लिए फॉर ऑल द गैसेस। दिस मीन दैट कांस्टेंट
P1/T1 प्रेशर बाई टेम्परेचर, V1 क्या है, वॉल्यूम है, N1 क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, P1/T1, V1/N1 इज इक्वल्स टू P2/T2, V2/N2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। P इज द प्रेशर ऑफ द गैस, T इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल द गैसेस, इंडिपेंडेंट, बगैर किसी पे डिपेंड करे, साइज पे बगैर डिपेंड करे, वेट मास पे बगैर डिपेंड करे गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर्स DM3 at STP standard temperature and pressure and occupies 24.45 liters as SATP standard ambient temperature and pressure, ठीक है। तो यहाँ तक भी अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे एवोगाड्रोस के लिए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट आंसर है एवोगाड्रोस का। और एक आंसर है, ये भी 8 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछ सकता है। एक्सप्लेन हैलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन रिएक्शन इन बेंजीन विद सुटेबल एग्जाम्पल। हैलोजिनेशन का मतलब क्या है, हैलोजेंस यहाँ पे है। इन केस ऑफ बेंजीन की बात करेंगे C6H6 की, तो 1 मोर हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस बाई क्लोराइड और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड लाइक फेरिक क्लोराइड लिविस एसिड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिविस एसिड है। दिस लिविस एसिड्स आर एक्ट हैज हैलोजन कैरियर्स। इन लोग जो है हैलोजन को आगे कैरियर्स के साथ लेके जाते हैं, इसको हैलोजिनेशन बोलते हैं, प्रोसेस को पूरे हैलोजिनेशन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है बेंजीन प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड गिव राइज टू बेंजीन क्लोराइड। बेंजीन का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है C6H6 का, फिर ऊपर Cl क्लोराइड प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। सिमिलरली वन कैन प्रिपेयर ब्रोमोबेंजीन बाय द अबव रिएक्शन, ठीक है। तो ये आप एक जो है रिएक्शन के साथ पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजीन का। ड्रॉ द शेप ऑफ p ऑर्बिटल बोल के है, px का, py का, pz का जो है ज़रूर ये डायग्राम उतार दीजिए। और डिस्टिंग्विश बिटवीन स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकलिन डिफेक्ट भी पूछ सकता है, डिफरेंसेस भी पूछ सकता है या एक्सप्लेन भी पूछ सकता है, आप ज़रूर लिख दीजिए। स्कॉटकी डिफेक्ट यानी कि कमी को बोलते हैं, स्कॉटकी एक नाम है साइंटिस्ट का, फ्रैंकलिन भी एक नाम है, उनकी वजह से जो डिफेक्ट हुआ है उसको हम कमी बोलेंगे। इट अराइजेज ड्यू टू द वैकेंसी, स्कॉट की डिफेक्ट कब होगा, इट अराइज हो रहा आगे, इट अराइजेज स्टार्ट हो रहा ड्यू टू द वैकेंसी, कमी की वजह से, एट अ कैटायन साइट एंड एट नियर बाय एनओएन साइट इन द आयोनिक सॉलिड। एक आयोनिक सॉलिड है उसमें जो है एक वैकेंसी हो जा रही, वैकेंसी स्टार्ट हो जा रही, खाली प्लेस हो स्टार्ट हो जा रही कैटायन की साइड पे, नियर बाय एनओएन साइड, एनओएन की जगह पे, कहाँ पे, एक सॉलिड में, आयोनिक साल्ट के सॉलिड में हो रहा है। फ्रैंकलिन डिफेक्ट में क्या हो रहा है, इट अराइजेज व्हेन ए कार्बन when a cation plus level cation minus जिसको बोलते हैं cation leaves its lattice site and enters into an interstitial site in an interstitial site in an ionic solid। एक ionic solid में जो है cation जो है लीव हो जा रहा है lattice site से और एंटर हो जा रहा है बीच में, interstitial site में एंटर हो जा रहा है। स्कॉट की डिफेक्ट में सेकंड पॉइंट क्या है, ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस। जो भी साल्ट की क्रिस्टल सरफेस की जो डेंसिटी थी तो वो जो है कम हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है उसकी डेंसिटी, ठीक है। हल्लू हल्लू जो है इसकी जो है पावर जो है डेंसिटी वो खत्म हो जा रही है। फ्रैंकलिन डिफेक्ट, देयर इज नो चार्ज इन द ओवरऑल डेंसिटी। थर्ड पॉइंट, इट अराइज इन आयोनिक सॉलिड हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। स्कॉट की डिफेक्ट कब स्टार्ट होता है, जब सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन फ्रैंकलिन डिफेक्ट इट अराइजेस इन आयोनिक सॉलिड हैविंग लार्ज एनओएन्स एंड स्मॉल कैटोएंस। यहाँ पे लार्ज एनओएन्स है प्लस पॉजिटिव चार्ज के और स्मॉल कैटोएंस है माइनस चार्ज के। ये एक आंसर जरूर लर्न कर लीजिए। व्हाट इज एंट्रोपी एंड व्हाट इज रॉल्स ऑफ लॉ, ये भी मैं आपको बोल दिया हूँ। राइट द फॉर्मूला ऑफ पोटैश एलियम बोल के है, पोटैश एलियम का केमिकल फॉर्मूला है KAlSO4 कॉमनली फाउंड इन द डीहाइड्रेट फॉर्म, ठीक है। एलियम इज द कॉमन नेम फॉर दिस केमिकल कंपाउंड, ये भी एक जरूर लर्न कर लीजिए। और एक है वुड्स रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये ज़रूर लर्न कर लीजिए सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स जितने भी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।